अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान जो है वो अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर रह गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जो हमने रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से की थी वो आपने ज़रूर देखी होगी और उससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। मैंने रमज़ान की काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी शुरू कर दी हुई है और क्लीनिंग वगैरह की ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा रह गया है जो कि आइंदा कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी उस पर अमल कर रहे होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब रमज़ान आएंगे तो हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं होगी, बल्कि हम सिर्फ इबादत पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। और क्योंकि ये काम करने से एक तो टाइम ज़ाया होता है और दूसरा हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। ज़ाहिर है जब हम काम कर रहे होंगे तो हमें थकावट भी होगी। और उसके अलावा जो है अगर हम अभी से रमज़ान में इफ़्तार की तैयारी कर जो है वो थोड़ी बहुत कर लेंगे तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं मोस्टली यही करती हूँ कि रमज़ान आने से पहले ही रमज़ान की जो फ्राइंग वगैरह की चीज़ें जो फ्रीज़ हो सकती हैं वो मैं पहले से बना कर रख लेती हूँ। बहुत से घर ऐसे हैं जो कि ऐसे नहीं करते, वो डायरेक्ट खाना खाते हैं। अगर आप डायरेक्ट खाना खाते हैं तो वो अच्छी बात है कि हमें इफ़्तार में जो हम तैयारी कर रहे होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता, हम खाना ही बना लेते हैं। लेकिन जो लोग इफ़्तार करते हैं प्रॉपर, जिन घरों में किया जाता है, उनको चाहिए कि वो भी पहले से जो है वो तैयारी करके रख लें। मैं ऑलमोस्ट पूरे रमज़ान की जो है चीज़ें पहले से बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक महीने में तो चीज़ें ख़राब नहीं होती जब वो फ्रीज़ हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जो है ऐसे ही करेंगे, ताकि हमें उस टाइम ज़्यादा टाइम जो है ना लगाना पड़े इफ़्तार बनाने में, बल्कि हम वही काम पहले से कर लें। और इसके साथ साथ ये है कि जब हम इफ़्तार बना रहे हैं उस टाइम हम साथ साथ मुंह में कोई दुआएं पढ़ते जाएं। दुआएं पढ़ लें, या अगर कोई हमें सूरतें आपको लोगों को कोई भी आती हैं, आप कोई सूरतें पढ़ लें, कोई भी अज़कार कर लें। और जो रमज़ान की दुआएं होती हैं वो ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये फ्राइंग वगैरह का या कोई भी चूल्हे का काम करें तो आप ज़रूर एक दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये आप ज़रूर पढ़ा करें। क्योंकि ये जो है अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ इसलिए सिखाई है कि ए अल्लाह हमें आग से बचा। ठीक है, तो हम जब कोई भी चूल्हा वगैरह जलाएंगे तो अगर हम ये दुआ पढ़ लेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमें ना सिर्फ इस दुनिया की आग से बल्कि आखिरत की आग से भी हमें महफूज फरमाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ एक छोटी सी जो है टिप थी, जो कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। अक्सर औक़ात होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम इस दुआ को लिख कर अपने चूल्हे की जो बैक साइड होती है, जहाँ पर दीवार होती है, या अगर आपका जो कुकिंग रेंज है तो उसकी जो ढक्कन होता है जो खुलता है उसके ऊपर लगा लें, या चूल्हे के पास किसी दीवार पर लगा लें, ताकि हमें ये याद रहे। तो इसके साथ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के प्लानर की। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आप प्लानर बनाएं। लास्ट ईयर मैं प्लानर नहीं बना सकी थी, तो मैंने डिजिटल प्लानर आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस साल मैंने सोचा कि मैं पहले से ये प्लानर बना लूँ, ताकि जो लोग डिजिटल प्लानर को नहीं करवा सकते, प्रिंट वगैरह नहीं करवा सकते, तो वो इसको देखकर थोड़ा सा आइडिया ले लें और वो बना सकें। तो सबसे पहले हमने ये गोल्स का सेक्शन रखा है। इस बार जो मैं ये प्लानर बना रही हूँ उसमें मैंने जो ट्रैकर्स होते हैं वो लास्ट में ले गई हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि अगर ट्रैकर स्टार्ट में होते हैं तो मोस्टली स्टार्ट में ही सब रखते हैं, और मैं भी स्टार्ट में ही रखती हूँ। लेकिन ये होता है कि जब ट्रैकर स्टार्ट में होता है और हम उसको टिक वगैरह कर लेते हैं पूरे दिन का, तो हम आगे के पेजेस पर जाते ही नहीं, हम कहते हैं बस इतना ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस बार जो है ट्रैकर लास्ट में रखा है, और गोल्स और दुआस का जो सेक्शन है वो मैं पहले ले आई हूँ, ताकि जब हम अपना प्लानर ओपन करें तो सबसे पहले हमें वो रिमाइंड हो जाए कि हमने गोल्स क्या रखे हुए थे अपने इस रमज़ान के लिए, और हमने कौन सी दुआएं रखी थी। अगर आपको याद हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी से अपनी दुआएं जो हैं वो आप लिख कर रख लें, ताकि आपको उस टाइम भूले ना, और बाद में आपको ये ना हो कि मुझे फ़लाँ दुआ रह गई, मेरी ये वाली दुआ रह गई, वो वाली दुआ रह गई, मैं मांग नहीं सकी रमज़ान में। इसलिए जब हम वो दुआएं भी यहाँ पर लिख लेंगे तो वो दुआएँ हमारी नज़र से गुजरेंगी, तो हमें दोबारा रिमाइंड हो जाएगा कि अच्छा हमने ये दुआ भी मांगनी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी इस तरह से दुआओं को याद रखने का कि हमने कौन कौन सी मांगनी है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हम हर बार जो है जब मंथली प्लानर बनाते हैं तो हम एक वीक का बनाते हैं, एक वीक के पेजेस होते हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रमज़ान है उसको 3 अशरों में डिवाइड किया जाता है, तो मैं यहाँ पर अशरे के हिसाब से कर रही हूँ, यानी एक पेज, ये जो 2 पेजेस हैं इनके ऊपर मैं 10 दिन का
ये बॉक्सेस बना रही हूँ और हर एक दिन में इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको रात में फिल कर सकते हैं अगले दिन के काम करने के लिए, जो टू डू लिस्ट होती है हमारी, या आप दिन में जो सुबह उठकर जो भी आपने दिन में काम करने हैं आप वो सब काम लिख लें। या अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पूरे दिन के बाद रात में जो आपने पूरे दिन में किया आप वो यहाँ पर लिखें। जैसे कि अगर आपको पूरे दिन में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको परेशान किया, आप वो लिख सकते हैं और उसके हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि मेरे लिए आसानी हो। या आप पूरे दिन में आपको अगर किसी चीज़ से गुस्सा आया है तो आप वो लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से गुस्सा आया और मैं इसको किस तरह से अवॉइड कर सकती हूँ, गुस्से को आने को किस तरह से अवॉइड कर सकती हूँ। या अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा खुश किया है तो आप वो लिखें और उस पर फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और ये इतने मैंने बॉक्सेस काफ़ी थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हाफ हाफ करके आधा जो है वो हम सुबह की टू डू लिस्ट में रख लें और आधा जो है वो हम रात में रख लें कि यानी पूरे दिन की हमारे साथ जो जो कुछ हुआ पूरे दिन में हम वो उसको लिख सकें। इसमें बहुत ज़्यादा भी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने सिर्फ पॉइंट्स वगैरह ही लिखने होते हैं। आपने ज़ाहिरा पूरी आपने स्टोरीज़ तो नहीं लिखनी पूरे दिन की, तो इस वजह से ये बॉक्सेस जो हैं ये इनफ हैं कि आप पूरे दिन की इसमें अच्छी तरह से लिख सकें। और अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप इसको बड़े भी कर सकते हैं। आप इसको 2 की बजाय 3 पेजेस पे 4 पेजेस पर भी लेकर जा सकते हैं। और इस प्लानर में जब मैं सबसे अहम बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी प्लानर बनाते हुए या कोई भी हमारी कुछ भी प्लान करते हुए, वो मैं कहती हूँ कि जो हमारे गोल्स हैं वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपको पूरे दिन में कितना टाइम मिलेगा, आपने उस हिसाब से अपने जो गोल्स हैं वो रखने हैं। जैसे कि अगर आपको पूरे दिन में सिर्फ आधा पौना घंटा मिलता है या 2 घंटे मिलते हैं तो उसमें आप अपना ये गोल नहीं रख सकते कि मैं इसमें 300 पारे पढ़ लूँगी। अगर आप उसमें कंप्लीट कर भी लेंगे तो आप इतनी जल्दी में पढ़ेंगे कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगी आप क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए जो हमारे गोल्स हैं वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। और आप चाहे कुरान जो है वो थोड़ा पढ़ें, अस्कार जो है थोड़े करें, लेकिन दिल से करें। जैसे कुरान पढ़ रहे हैं तो वो आप कुरान जो है वो ठहर कर पढ़ें, जैसे कि कुरान पढ़ने का हक़ है। और अगर आप कोई दुआ मांग रहे हैं तो वो पूरे ध्यान के साथ मांगें कि और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेंगे। और अगर कोई अज़कार कर रहे हैं तो वो भी ध्यान के साथ, ये नहीं है कि आप दुनिया की बातें भी करी जा रहे हैं साथ साथ और आधा ध्यान आपका दुनिया की बातों में लगा हुआ है, आधा आप अज़कार कर रहे हैं। हाँ, काम करते हुए आप साथ साथ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है जो आपसे बातें कर रहा हो तो आप उस टाइम अपना पूरी तवज्जो के साथ काम करें और साथ साथ अज़कार करते रहें। तो ये मेरा छोटा सा प्लानर बन गया है। ये ट्रैकर जो है मैं लास्ट में ले गई हूँ, इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो हैं ऐड की हैं और आप चाहें तो इससे ज़्यादा चीज़ें या इससे कम चीज़ें जो आपको ईजी लगता है आप उस तरह से इस ट्रैकर में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुरान का एक मैंने पेज बनाया है जिसमें हम सूरतों के नाम लिख सकते हैं जो हम सूरतें पढ़ेंगे, या सुपारों के नाम कि हमने आज पहला जुज़ पढ़ लिया, आज दूसरा और आज तीसरा। ये वाला जो प्लानर है इसका PDF फाइल मैं अपने न्यूज़लेटर में सेंड करूँगी इस सैटरडे को, ताकि आप लोगों को वो मिल जाए और आप लोग उसको रमज़ान से पहले बना सकें, क्योंकि रमज़ान जो है वो तकरीबन पीर या मंगल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको सैटरडे को ये सेंड कर दूँगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने न्यूज़लेटर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहले से कर चुकी हैं तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ईमेल सेंड करूँगी तो वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रैकर जो है ये आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए आसानी हो गई होगी, आपको थोड़ा आइडिया भी मिल गया होगा कि आप किस तरह से अपना ट्रैकर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रैकर अच्छा लगा है, ये प्लानर अच्छा लगा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।